साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। साथियों, आप सभी ने देखा कि बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े पब्लिक हो गए हैं और उसमें सभी जातियों की जो परसेंटेज है वो दिखाई गई है और किस ज़िले में, किस संभाग में, किस गांव में किन लोगों की कितनी संख्या है, ये सारे आंकड़े जो है उनने पेश किए हैं। साथियों, अगर जाति जनगणना के आंकड़े पेश हुए हैं तो किसे फ़ायदा है, किसे नुकसान? साथियों, उन्हें फ़ायदा है जो दबे कुचले थे और उनकी जातिगत आंकड़े अभी तक बताए नहीं गए थे और जिस कारण उनका जो हक था, उनका जो प्रतिनिधित्व था, जो रिप्रेजेंटेशन था, वो कोई और ले रहा था। और अब जब आंकड़े आ गए हैं तो वो समाज है, वो जातियाँ कह सकती हैं कि देखिए हमारी इतनी संख्या है तो हमारा इतना हिस्सा होना चाहिए। और वो जातियाँ जो लगातार झूठा प्रोपेगेंडा चलाती हैं धर्म के नाम पे, पाखंड के नाम पे, झूठे राष्ट्रवाद के नाम पे और अपने आप को स्थापित करने का काम करते हैं, सरकार सिस्टम में रहते हैं, कार्यपालिका में रहते हैं, मीडिया में रहते हैं, न्यायपालिका में बैठे हुए हैं और आज की स्थिति में इन सारे सिस्टम को चौपट करके एक प्राइवेट सेक्टर बना लिया है, जिसमें ये पूर्णतः लगभग 80% इसमें बैठे हैं। और अगर देखा जाए तो 95% ये जो बड़े पद हैं उस पर बैठे हुए हैं। जैसे कि आप CEO होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में, या बड़े पद जो होते हैं, मोटे पद जो होते हैं। लेकिन अब जब ये आंकड़े जब सामने आ गए बिहार में तो क्या बदलाव होने वाला है कि ये जो जातियाँ हैं अब ये मांग कर सकती हैं एज अ लिखित डॉक्यूमेंट कि देखिए हमारे पास इतना ये है, इतनी मेरी संख्या है और ये हिस्सेदारी हमारी इस बिहार राज्य में होना चाहिए। तो नुकसान उन्हें हुआ जो मोटे तौर पे झूठ बोल के काम कर रहे थे कि हमारी संख्या ये है वो है, जबकि वो निकली नहीं। यादवों को वहाँ पे बोला जाता था कि उनकी 7-8% संख्या होगी, आज वो उनकी संख्या 14% से ज़्यादा निकली। मुस्लिम्स को परेशान किया जाता था जबकि उसकी संख्या 18% निकली। और अन्य वो जो कास्ट, जो सवर्ण कास्ट थी, जिनकी संख्या 2% 3% निकली है, वो अपने आप को 20% 15% के हिसाब से कहते थे। तो ये उनकी एक पोल खोल गई और अब सामाजिक न्याय बिहार में होगा। और ये जनगणना वैसे तो अंग्रेज़ों के समय होती थी, 1931-32 में हुई और उस समय अंग्रेज थे। अंग्रेज़ों के अपन हितैषी नहीं है, और कोई विदेशी हो, बाहरी हो, वह हमारा हित नहीं कर सकता है, वो सिर्फ हमारे को रूल कर सकता है। इसलिए आज भी इस देश के अंदर ऐसे घुसपैठी विदेशी हैं जो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, उनको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। और वही कारण है कि हमारी जनगणना नहीं हो पाई। केंद्र में कांग्रेस की भी सरकार रही, कई बार बीजेपी की भी रही, दोनों ने ही नहीं कराई क्योंकि सवर्णवादी सिस्टम, मनुवादी सिस्टम काम करता है और वो काम सिर्फ सवर्णों के लिए काम करता है। RSS का एजेंडा हिंदू राष्ट्र नहीं है, ब्राह्मणवाद सिस्टम को अप्लाई करना है। और ये आप सब जानते होंगे कि क्यों आखिर जाति जनगणना नहीं हो रही है। अब पूरे देश में अगर जाति जनगणना हो जाती है तो ये क्लियर है कि जो मोटा मोटा आपने देख लिया बिहार में कि लगभग 85% OBC ST माइनॉरिटी समाज है और 15% लगभग सवर्ण समाज है। ऐसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश का अगर हालात देखे जाए तो मध्य प्रदेश में जो संख्या है उनकी 7% के लगभग संख्या है सवर्णों की, और यहाँ पे 93% लगभग ST OBC माइनॉरिटी समाज यहाँ पे है। तो अगर जिस दिन मध्य प्रदेश में जनगणना हो जाए तो ये स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी कि हमारे जो समाजें हैं, यादव समाज, लोधी समाज, कुर्मी समाज, कुशवाहा समाज, प्रजापति समाज, रजक समाज, साहू समाज, सोनी समाज, ताम्रकार समाज, मतलब जो मध्य प्रदेश में लगभग 92 समाज है और पूरे देश के अंदर 3713 जातियाँ हैं। तो ये जातिगत संघर्ष हमारा कम हो जाएगा। जो RSS क्या करता है, जातिगत संघर्ष पैदा करता है कि देखो भाई लोधी को टिकट मिल गया, यादव जी आपकी भी संख्या थी, कहीं यादव पता ऐसे, क्योंकि कहीं कहीं लोधी की बाहुलता है, यादव की बाहुलता, कहीं कहीं दोनों की भी बाहुलता है, कहीं कहीं मतलब ये सारी जातियों की बता रहा हूँ, कुशवाहा, कुर्मी, साहू,
ताम्रकार सोनी, इन सबकी कहीं न कहीं बाहुल्यता है, कोई कहीं ज़्यादा है, कोई कहीं कम है। तो जब ये चुनाव लड़ते हैं ओबीसी समाज के लोग, तो इनको आरएसएस उलझा देता है। इन जैसे आपने देखा होगा कि अगर इन्हीं सीटों से अगर कोई ब्राह्मण चुनाव लड़ता है तो वो हिंदू हृदय सम्राट कहला जाता है। जैसे उसके नाम, हमारे जैसे कोई लोधी समाज के लड़े तो उसका नाम जैसे राहुल लोधी कर दिया जाता है, या राहुल यादव कर दिया जाता है, राहुल कुर्मी कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही अगर सवर्ण ब्राह्मण बढ़िया को मिलता है तो हिंदू हृदय सम्राट राहुल तिवारी कर दिया जाता है। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे आपको हिंदू नहीं समझते हैं, और आपको जब चुनाव या कुछ मिलने का रहता है तो आपको वो जाति में डाल देते हैं। और वही लोग ऐसा करते रहे हैं, आज भी करते हैं। तो ये नुकसान जो अभी तक हो रहा था हमारे लिए, ये नुकसान नहीं होगा अगर हो जाती जनगणना तो। और ये मोदी को मालूम है कि जिस दिन जाति जनगणना होगा ये आरएसएस और बीजेपी का किला ढह जाएगा, जैसा कि कांग्रेस का भी ढह गया, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से सिद्धांत से काम किया वो ढह गया उनके खिलाफ। वो पनपने का काम कर रहे हैं, इसी ओबीसी को लेके आने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी भी, सोनिया गांधी भी और मल्लिक खड़गे भी, तमाम जितने उनके नेता हैं ओबीसी पे बात करना शुरू कर दिए। ये हमने इनको भारत जोड़ो यात्रा में ये हमारे लोगों ने जाके वहाँ बताया राहुल गांधी जी को। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं, इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पर इनकी ही पार्टियाँ रही हैं जिन्होंने ये काम नहीं किया है। तो कह नहीं सकते कि एक सिर्फ एजेंडा हो इनके लिए हमारा जाति जनगणना। लेकिन हम अगर इसी तरीके से लगातार काम करते रहें तो निश्चित ही हम जीत सकते हैं ये लड़ाई, और हमारे लोगों को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी हम दे सकते हैं। साथियों, जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। और जाति जनगणना से जातिवाद नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो जातियाँ जो कमज़ोर हैं, बल्कि वो जातियाँ जो ज़्यादा उठ गई हैं, उनमें एक सामंजस्य पैदा होगा। और वो एक तय कर पाएंगे कि देखिए सही बात है कि इनकी संख्या ज़्यादा थी और इनको हक नहीं मिला है। तो हक कौन खा रहा है? जाति जनगणना हो जाने से ये पता तो हमें पहले से था कि 76.9% सवर्ण प्रथम जो नौकरियां हैं देश की उनमें सिस्टम में है। द्वितीय नौकरियों में लगभग ये 70% है, और तृतीय नौकरियों में लगभग 60% है। चतुर्थ नौकरियों में ज़रूर ये लगभग 55 से 56% के करीब है। और क्योंकि बैकलॉग इन्होंने भरा नहीं हमारा, तो कह सकते हैं कि 60% करीब ये पूरा सिस्टम में बैठी हुई, जबकि इनकी संख्या देश के अंदर 10-12% है। तो अगर जिस दिन ये जनगणना हो जाएगी तो ये सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे, और देश के सामने देश को चलाने के लिए एक बहुत बेहतरीन आंकड़े होंगे। और उससे कि सभी जातियों को, जैसे कि एससी और एसटी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलती है विधायिका कार्यपालिका में। अभी दो चीज़ों में न्यायपालिका और राज्यसभा या मीडिया में नहीं मिलता है, जहाँ मिलना चाहिए इनको भी, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। तो जब उनको मिलता है तो हमें भी मिलना चाहिए। और वो लोग क्यों नहीं इस बात को उठा रहे हैं, सवर्ण लोग, वही जाति जनगणना होनी, क्योंकि वो लोग हमारे हक अधिकार पर कब्जा करेंगे। जबकि एससी और एसटी तो कह रहा है कि भाई हमको मिल रहा है तो ओबीसी को भी मिलना चाहिए, और अन्य जातियों को, अन्य समाज को भी मिलना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं कहते हैं? तो इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र छपा हुआ है। साथियों, आप लोगों को ज़रूर इस पर काम करना है। और जाति जनगणना एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, जिससे कि ओबीसी का एक बजट बनेगा। ओबीसी का जो आज स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, ओबीसी का जो आरक्षण नहीं मिल रहा है, ओबीसी का जो संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल रही विधायिका कार्यपालिका, मीडिया, न्यायपालिका, प्राइवेट सेक्टर और अन्य जगह। तो साथियों, इस मुद्दे को ज़रूर आप रेस करें तो जिससे कि ये उठेगा और आपको हिस्सेदारी मिलेगी। धन्यवाद। और इससे एक और चीज़ है कि आपके महापुरुषों का विज़न भी क्लियर हो जाएगा, आपके महापुरुषों की विचारधारा भी आगे बढ़ेगी, और ये देश बहुत ही मजबूत बनेगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज, कबीर, पेरियार, अम्बेडकर, हृदयसा लोधी, अवंतीबाई से लेके फातिमा शेख, सावित्री फुले से लेके सारे बहुजन समाज के जो हमारे तथागत गौतम बुद्ध से लेके सम्राट अशोक से लेके सबका विजन और उनकी जो विचारधारा थी, उनका जो विश्वास था, वो कहीं ना कहीं सफल होगा। धन्यवाद। मैं महेंद्र सिंह लोधी। आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें वीडियो चैनल को। धन्यवाद।